तो सभी जिंदा दिल भाई बहनों को आपके अपने आपके चहेते स्वामी जोगेंद्र योगाचार्य की सादर नमस्कार। तो मेरे सभी जिंदा दिल भाई बहन कैसे हैं? शानदार, जानदार, दमदार। जिंदगी को जबरदस्त तरीके से जीना है, जबरदस्ती से नहीं जीना है। बस इस जीवन के सूत्र को नहीं भूलना है। यही जीवन जीने का एक बहुत ही सरल और साधारण सा फार्मूला है। तो बस अपने जीवन में तय कर लीजिए कि जिंदगी को जबरदस्त तरीके से जीना है, जबरदस्ती से नहीं जीना है। तो प्रिय बंधुओं, आज हम जिस विषय पर चर्चा करना चाहते हैं वो एक ऐसा विषय, एक ऐसा मुद्दा है जिसकी वजह से लोगों में बहुत सारी बीमारियां भी पैदा हो रही हैं, बेचैनी भी पैदा हो रही है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं अनिद्रा के विषय में। जिन भाई बहनों को रात्रि को नींद नहीं आती है, हम जब योग शिविर लगाते हैं वहां पर बहुत सारे ऐसे माताएं, बुजुर्ग या बहुत सारी भाई बहनें आते हैं हमारे पास में, या घर पे आते हैं मेरे पास बहुत सारे भाई बहन। स्वामी जी बहुत बुरा है, कई कई साल हो जाते हैं लोगों को सोए हुए, नींद आए। तो ऐसी अवस्था में क्या करें कि चैन की नींद आ जाए? तो प्रिय बंधुओं, जहां तक मैं समझ पाता हूं कि अनिद्रा की जो प्रॉब्लम है उसकी शुरुआत जो होती है वो स्ट्रेस से होती है, तनाव से होती है। तो ये तो है ही एक मुख्य कारण। तो सबसे पहले तो अपने जीवन में से टेंशन को बाहर फेंकिए। ये अपने घरों में नहीं मिलती है, बाजार में मिलती है, ठीक है? अपने घरों में नहीं मिलती है तो टेंशन को मत लेके आइए, अपने घर में नहीं रखनी है। शायद आप लोग सोच रहे होंगे स्वामी जी मजे में जी रहे हो, अगर हमारी जगह होते तो आपको पता लगता कि टेंशन कैसे आती है ना? यही सोच रहे होंगे। तो प्रिय बंधुओं, ऐसा नहीं है। मैं हर चीज को समझता हूं। आप जिस चीज को लेना चाहते हो वही आपके पास आती है। मैं आपको कोई पेन दे रहा हूं, आप ले लीजिए, मेरा पेन लीजिए। आपने कहा कि नहीं स्वामी जी हमारे पास है, हमें नहीं चाहिए। आपने नहीं लिया, किसके पास रहेगा? मेरे पास ही रह गया। और मैंने दिया, आपको जरूरत भी नहीं थी तो भी आपने अगर उसको ले लिया तो आपके पास चला गया। तो यही जीवन के हर क्षेत्र में काम करता है ये फार्मूला। जो चीज आप लेना चाहेंगे वो मिलेगी। आप टेंशन लेना चाहेंगे तो टेंशन मिलेगी, खुशी लेना चाहेंगे खुशी मिलेगी, आनंद लेना चाहेंगे तो आनंद भी मिलेगा। तय कर लीजिए आपको चाहिए क्या है। तो इसीलिए चलिए, हम ये बहुत गहरा विषय चला जाएगा, लंबा विषय। अभी बात कर रहे थे जिनको नींद नहीं आती है। तो जो अगर आपके स्ट्रेस लेते हैं, आप तनाव में रहते हैं, तो इसको भूल जाइए, बदल दीजिए इस चैनल को। हमें तनाव नहीं चाहिए, हमें स्ट्रेस नहीं चाहिए। आज तक आप सोच करके देख लिए अपने जीवन के बारे में, जो पीछे का जीवन आपने जिया, आज तक यदि एक समस्या का भी समाधान आप कर पाए हो टेंशन लेकर के, स्ट्रेस लेकर के, तो मुझे बता दीजिए। नहीं होता तो फिर नहीं होता, तो फिर क्यों लेनी है? आरामदायक जीवन को जिए शांति से। अगर आप बुजुर्ग माता पिता हैं तो मेरा आपसे निवेदन है, बच्चों के ऊपर छोड़ दीजिए। आपने बच्चों को जन्म दिया, उनको पाल पोस करके बड़ा किया, उनको अपने पैरों पर खड़ा कर दिया। आप जो करते हैं उनको करने दीजिए, मत रोका टोकी कीजिए उनके जीवन में। उनको बोल दीजिए भाई हमें 2 समय की रोटी आप खुशी खुशी देना, अच्छी रोटी दे देना। इसके अलावा आप काम को बढ़ाते हो, काम को घटाते हो, हमें कोई मतलब नहीं, जैसा करना वैसा करो। हमने आपको संस्कार दिया, पढ़ाई करवाई, या जो भी आपको इस योग्य बना दिया कि आप अपने पैरों पर खड़े हो गए। अब आप अपने काम को संभालिए। आप उनके काम में इंटरफेयर जितना करेंगे उतना ज्यादा आप दुख को प्राप्त करेंगे। और यदि कोई मेरा भाई बहन है, आप अपनी जिम्मेदारी को समझ करके, माता पिता हमारी जिम्मेदारी हैं, उन्होंने हमें जन्म दिया है, 9 महीने हमारी माँ ने गर्भ में रखा है, हमारे पिता ने हमारा पालन पोषण करने के लिए पता नहीं कहां कहां धक्के खाए हैं, काम किया है।
तो उनकी सेवा करना वो हमारी जिम्मेदारी है। आप अपने दायित्व को निभाएं, वो क्या कर रहे हैं उसके बारे में बिल्कुल भी ना सोचें। तो ये मेरे भाई बहन है, आप सबसे निवेदन है, मेरी बहन है तो अपने सास ससुर की सेवा करने की दायित्व आपका है। वो क्या करते हैं, आपका दायित्व नहीं है सोचने का। हमारा दायित्व सिर्फ इतना कि मेरा कर्तव्य क्या है, मेरा फर्ज क्या है। तो इसीलिए 90% तो रीजन यही होता है टेंशन का, स्ट्रेस का, कि वो ये नहीं मानता, उसने ऐसा कर दिया, उसने वैसा कर दिया, उसने ऐसा कैसे बोल दिया मुझे। छोड़ दीजिए इन सब बातों को। शब्दों का कोई स्वरूप नहीं होता, आप खुद तय करेंगे उन शब्दों का स्वरूप जो अपने जीवन में बनाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली चीज स्ट्रेस को, तनाव को घर से बाहर लगाइए, चैन की नींद सोना है। ठीक है, अभी हम उन कुछ फार्मूलों पर बात कर लेते हैं जिनसे आपके ब्रेन को, आपके दिमाग को शांति मिलेगी, रिलैक्स फील होगा, आरामदायक नींद आपको आ जाएगी। तो सबसे पहला आप नोट करेंगे सर्पगंधा। सर्पगंधा, एक असवगंधा होता है, असवगंधा नहीं, सर्पगंधा की लकड़ी आपको लेकर के आनी है। सर्पगंधा रात्रि को 5 से 10 ग्राम भिगो देना, सुबह छान करके उसको पी लेना। सुबह 5 से 10 ग्राम भिगो देना और फिर रात्रि को छान करके पी लेना, रात्रि को सोने से पहले। ठीक है, बहुत गहरी नींद आपको आएगी। ये सामान्य सा प्रयोग आप करना। दूसरा, ओम का जाप और भ्रामरी प्राणायाम, ये दोनों करने आपको, और कम से कम 20 मिनट का अभ्यास दोनों का होना चाहिए आपका। ठीक है, 10-10 मिनट दोनों को कीजिए। तो भ्रामरी में आपको ऐसे प्रॉपर हाथ लगाने की जरूरत नहीं है, हाथ दुखने लग जाते हैं ना इसमें। तो एक बार मैं अभ्यास करके दिखा देता हूं। मैं 2-2 बार करूंगा दोनों प्राणायाम, उद्गीत और भ्रामरी, माने ओम का जाप और भ्रामरी। आप 20-20 बार आप इसका अभ्यास जो है कर लेंगे। मैं 2-2 बार आपको एक बार करके दिखाता हूँ। दोनों लगातार ही करने, आंखें बंद करने के बाद बिल्कुल रिलैक्स होकर के बैठ जाएं, कमर गर्दन सीधी रहे आपकी, और मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ में, हंसते हुए चेहरे के साथ में, खिलखिलाते हुए चेहरे के साथ में आप उद्गीत प्राणायाम का अभ्यास करेंगे, ओंकार का जाप करेंगे। तो 20 बार आप उद्गीत प्राणायाम का उच्चारण, उद्गीत का अभ्यास करें, ओंकार का जाप करें। उसके बाद आप भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास करेंगे, माने मैं का उच्चारण करेंगे नाक के अंदर, श्वास गहरा अंदर भर के, मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ में, खिलखिलाते हुए चेहरे के साथ में ईश्वर को समर्पित कर दे अपने आप। 20-20 बार भी काउंट करने की जरूरत नहीं है आपको, बस मगन हो जाए अगर जितनी देर हो जाए, जितना ज्यादा हो जाए उतना अच्छा है। ठीक है, खो जाना बस श्वासों में, मस्तिष्क के बीच में ओंकार का ध्यान करते हुए पूरे मस्तिष्क को कप कपाता हुआ, ऐसे वाइब्रेट होता हुआ फील होगा आपको। इस प्रकार से आपको अभ्यास करना। जब हम इस प्रकार से अभ्यास करते हैं ना, तो इसमें क्या होता है कि हाथ दुखने लग जाते हैं। मैंने आपको सरल और साधारण प्रयोग बता दिया। हाथ नीचे करके आप मैं का उच्चारण नाक के अंदर कीजिए। मैंने 2 बार किया है, इतना सुकून, आनंद मिलता है। तो आप 20-20 बार भी काउंट ना करें, आप बस जुट जाएं, लग जाएं, जितनी ज्यादा देर तक उतना अच्छा है। बड़ी शांति मिलेगी आपको, गहरी नींद आएगी। सोने से पहले जरूर करना है। ठीक है, सोने से पहले ही ओम का जाप, भ्रामरी प्राणायाम करके, उद्गीत और भ्रामरी प्राणायाम दोनों करके, और फिर क्या करना है आपको, राइट हैंड की रिंग फिंगर को आगे ऊपर वाला टॉप हिस्सा ये देख लीजिए। ठीक है, ये हिस्सा, इसको यहां से दबाते हुए आपको उल्टी गिनती गिननी है, और साथ में ओम का उच्चारण, ओम बोलना है। ओम 100, ओम 99, ओम 98, ऐसे उल्टी गिनती करनी है। ओम 100, ओम 99,
ओम 98 जो अंग्रेजी में बोलते हैं वो अंग्रेजी में बोले, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि दिक्कत है ना आजकल पढ़े लिखे जो बच्चे हैं हमारे आज के, वो उनको हिंदी में गिनती नहीं आती है, तो वो अंग्रेजी में बोलने कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो इस प्रकार से इसको दबाते रहना और गिनती बोलते रहना। आप 50-60 तक आएंगे, आप सो जाएंगे और सुबह ही उठेंगे। जितने बजे आप सोच करके सोएंगे ना, उतने बजे आपकी आंख खुलेगी। ये बहुत जबरदस्त फार्मूला है, ये वाला प्रयोग मैंने बहुत लोगों पर करके देखा है, और हर व्यक्ति को जो 20-20 साल से नहीं सोए थे, वो पहले ही प्रयोग के साथ बड़े आराम से उनको आरामदायक नींद आती है, और वो जब नींद आएगी तो बहुत सुकून देने वाली है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, दाएं हाथ की रिंग फिंगर, चितली के साथ वाली उंगली को यहां से दबाना है, ठीक है। ये पॉइंट ये देख लीजिए आप ध्यान से, ठीक है। इसको दबाना बस, और आपकी अनिद्रा की समस्या खत्म। तो प्रिय बंधुओं, कुछ सामान्य से सरल से प्रयोग आपको बताएं, इनको कर लेना। और इसके अलावा अगर और कोई दिक्कत हो आपको, तो कृपया आप कमेंट में डाल दें, ताकि मैं उसी हिसाब से आपकी सेवा कर पाऊं। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी प्रिय बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।